नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 7.3 में पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष हैं। देखिए 3 शीर्ष दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला में लिखा हुआ है 2 3 -1 0 2 -4। ठीक ना। तो इसका एक त्रिभुज देखिए इस प्रकार बनेगा। कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, इसके शीर्ष दिए हुए हैं ये, ठीक ना, ए बी सी। देखिए ए का क्या है 2 3 -1 0 2 -4। ठीक ना। इस प्रकार त्रिभुज बना लिए, उनको शीर्षों को दिखा लिए और इनको क्रम से ए बी सी क्रम से इनके निर्देशांकों को यहाँ अंकित कर दिए। ठीक ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक ना। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसमें मान रखेंगे। तो हम देखिए इसमें लिख लेते हैं इसका किसका क्या x1 x2 क्या क्या है। देखिए ये रहा x1, ये रहा y1, ये x2, ये y2, x3 और y3। ठीक है। इस प्रकार लिख देने से गड़बड़ी नहीं होती है। तो देखिए 1/2 x1 का मतलब 2, तो यहाँ 2 रख देते हैं। देखिए y2 0 माइनस y3, देखिए -3 है, -4 है ये। ठीक ना। तो एक माइनस ये है और एक माइनस वो -4। इस प्रकार ये -+4। ठीक ना। देखिए ये माइनस सूत्र का था और y3 का मान भी माइनस में है, इसलिए 2 माइनस मिलकर ये प्लस में हो गया। अब देखिए x2 कितना है -1। फिर y3 -4, फिर y1 3 प्लस x3 कितना है 2 और y1 3 और y2 0। ठीक ना। सीधे इसका मान रख देना था। अब इसको हल कर लेना है। 1/2 2 गुणे 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। फिर -1 गुणे -4 -3, ठीक ना, -7 प्लस 2 गुणे 3 में 0 गया मतलब 3 ही प्राप्त हुआ। ठीक ना। तो इस प्रकार ये हो गया। अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। 1/2 4 दूनी 8 7 एकम 7, 2 माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये +7 और 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 14 14 7 21। तो ये हो गया 21 बराबर 21/2 वर्ग इकाई। ठीक ना। किसी भी क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग लगाते हैं। इकाई का मतलब अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहले प्रश्न का हो गया। अब दूसरा भाग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, इसको मान लेते हैं ये कितना है -5 -1। ठीक। फिर b बराबर 3 -5 और c है 5 और 2। ठीक ना। -5 -1 3 -5 5 2। ठीक ना। अब इसमें लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
तो इसके लिए सूत्र लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक ना, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक ना। देखिए इस फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। देखिए अगर यहाँ x यहाँ देखिए ये है ना 1 2 3, ठीक ना। अगर x1 की बात करें तो x1 x2 x3, ठीक ना। अब देखिए अगर यहाँ x1 है मतलब हमेशा 1 के बाद 2 3, ठीक ना, 1 के बाद 2 आएगा 3 आएगा, ठीक ना, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 आना चाहिए। तो देखिए x1 है तो x1 है तो देखिए x2 है और x3 है, ठीक ना। तो ये क्रम से x1 x2 x3 हो गया। अब देखिए अगर इस फॉर्मूला पूरा देखते हैं तो देखिए x1 है और इतना मालूम है कि अंदर केवल y ही y है, ठीक है। इस कोष्टक के अंदर y ही y है, 1 y1 y2 y3। देखिए ऐसे पढ़ेंगे x1, तो देखिए ये क्रम वही रहेगा 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ठीक ना। इसी के बाद देखिए 2 है तो 2 के बाद 3 ये 1 और इसके बाद 3 है तो 3 के बाद 1 2, ठीक ना, 1 2 3 3 के बाद 2 नहीं 2 3 के बाद 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार अंदर y रहेगा और बाहर x रहेगा और क्रम नंबरिंग 1 2 3 1, ठीक ना। तो 1 2 3, फिर अगर यहाँ 2 से शुरू हुआ है तो 2 3 1 और 3 1 2, ठीक ना, 3 के बाद 1 2 ऐसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला क्रम से है, चक्री क्रम में रखा हुआ है। x1 तो 1 के बाद 2 y2 y3, 2 है तो 2 है 3 है 1 है 3 है तो 1 है 2 है। इस प्रकार ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब इस पर मान रख लेते हैं। तो इस पर पहले इसको x1 x2 लिख लेते हैं। देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये y2, ये है x3 तो ये है y3। अब इसको देख देख के मान रख लेंगे। तो x1 कितना है देखिए -5 और y2 कितना है -5 माइनस y3 कितना है 2 तो ये 2 हो गया, प्लस x2 कितना है 3 तो 3 रख लेते हैं, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है देखिए माइनस में ही है, ठीक ना। एक माइनस का फॉर्मूले का है या माइनस और y1 की भी वैल्यू माइनस में है, इस प्रकार ये +1 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस x3 तो x3 5 और y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है फिर देखिए माइनस में आ गया, इस प्रकार ये +5 हो जाएगा। फिर देखते हैं 1/2, इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 गुणे देखिए -5 -2, ठीक ना, माइनस 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 अंक जुड़ गया तो -7 हो गया, प्लस 3 गुणे 2 और 1 3 प्लस 5 गुणे 5 में 1 गया तो ये 4 प्राप्त हुआ। 1/2 और ये 7 बचे 35 तो 2 माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस 3 त्रिकाई 9 प्लस 5 चौक 20। तो इनको जोड़ लेते हैं जितना आएगा तो ये हो गया 20 9 29, ठीक ना, 29 प्लस 35 9 5 14 हाथ से ले 3 2 5 1 6 तो ये हो गया 64। और इसको काटेंगे 2 1 कम 2 2 तिहाई 6 2 दूनी 4। इस प्रकार 32 वर्ग इकाई, ठीक ना, वर्ग इकाई आया, ठीक ना, वर्ग इकाई वर्ग मात्रक भी लिखते हैं इसको। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का दोनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों, ठीक है। तो पहला भाग नोट कर लेते हैं। लिखा है 7 - 2 5 1 और 3 k, ठीक है। तो इसमें k का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे चूंकि
तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक ना, शून्य होगा। देखिए ये होता कैसे, ये बताते हैं। जैसे अगर ये त्रिभुज है, ठीक ना, ये तीन बिंदुओं से ए बी सी, ठीक ना, देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज हुआ। ठीक ना, अगर मैं ये तीन बिंदु है, देखिए, ठीक ना, तीन बिंदु सीधी रेखा में नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये त्रिभुज बना हुआ है। अब देखिए अगर इस बिंदु को थोड़ा यहाँ ला दें तो देखिए इस प्रकार इस बिंदु को यहाँ ला देते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक ना, ए बी सी, ठीक ना, थोड़ा त्रिभुज छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन दो बिंदुओं के पास ये वाला बिंदु करीब में आ रहा है। ठीक ना, अब देखिए इस बिंदु को और अंदर ले आते हैं और नीचे, तो देखिए इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक ना, ए बी सी। ठीक, अगर इस बिंदु को और ले आए यहाँ, तो देखिए इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, जस्ट ऐसे बनेगा, एकदम हल्का सा। ठीक ना, ऐसे आया तो ये हो गया बी और सी ए हो गया। अगर ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं के सीध में आ जाए, ठीक ना, देखिए इस बिंदु को, ये देखिए एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, और इस वाले सी बिंदु को भी इसी की सीध पर ले आ देते हैं हम। ठीक ना, तो ये रहा बी, ये रहा सी, और इस ए को भी इसी बिंदु पर ले आए, तो देखिए अब ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक ना, ये त्रिभुज नहीं बना। ठीक ना, इस प्रकार ये तीनों बिंदु संरेख बिंदु हो गए। तो इस अगर कोई भी बिंदु, तीन बिंदु दिया हो, यदि वे संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। देखिए इसका क्षेत्रफल अधिक था, जैसे बिंदु इन दो बिंदु के करीब लेते गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। देखिए ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, और एक स्थिति जब दो बिंदुओं के सीध में तीसरा बिंदु आ गया, तो जो त्रिभुज बन रहा था उसका क्षेत्रफल शून्य हो गया। ठीक ना, तो इसीलिए अगर तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले। तो देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये शून्य हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1/2 x1 y1 y2 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2 बराबर, ये शून्य हो गया। ठीक ना, अब इस पे मान रख लेते हैं, 1/2 x1 कितना है पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3 हो गया। ठीक ना, तो x1 कितना है 7, y2 कितना है 1 माइनस y3 के प्लस x2 5 y3 के y1 देखिए माइनस में है। ठीक ना, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये मिलकर प्लस में हो जाएगा, प्लस x3 3 y1 -2 फिर ये y2 कितना है 1। ठीक ना, तो ये हो गया। अब देखिए जो 1/2 है उसको गुणे में है, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो जगह 0 गुणे 2, ठीक ना, 2 नीचे है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो जब इसका गुणा इसमें 0 में करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक ना, किसी भी संख्या शून्य में किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वो शून्य हो जाता है। ठीक ना, इसलिए ये पद हट गया। अब तो बचा ये 7 -1 - के
प्लस देखिए ये हो गया 5k + 2 + 3 गुणे -2 -1 -3 बराबर, देखिए इसको हम पक्षांतर करके ले जाते हैं यहाँ पर, ये जगह 0 गुणे 2, ठीक ना। ये चीज़ 1/2 है तो यहाँ जाएगा 2/1, है ना। पक्षांतर इस प्रकार ही होता है। तो ये 0 गुणा इसमें करेंगे तो अगली बार हम 0 लिख देंगे, ठीक ना। ये चाहे तो आप यहाँ पे भी 0 लिख सकते थे। अब देखिए इसका कोष्टक गुणा करेंगे दोनों में, ठीक ना। तो ये जगह 7 × 1 = 7 - 7 × 7k + 5k + 5 दूनी 10 और 3 त्रिकाई 9 बराबर 0। तो पहले के को हल कर लेते हैं। तो देखिए -7 + 5 ये के वाले हैं, तो -7 में +5 जाएगा तो -2k आएगा, ठीक ना। बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस लगाया और माइनस किया भी। देखिए इसमें ये है 10 में से 9 गया, 1 आया और 1 गुणा 7 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर 0। इस 8 को पक्षांतर करेंगे तो -2k बराबर -8, है ना। प्लस है तो माइनस में, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया तो k का मान 8/2, 2 एकम 2 चौके 8, इस प्रकार k का मान 4 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो इसका दूसरा भाग भी देखते हैं। देखिए दूसरा भाग में लिखा है 8 1 k - 4 और 2 - 5, ठीक ना। 8 1 k - 4 2 - 5। अब देखिए इसको भी लिखेंगे यही चीज़, चूँकि तीनों बिंदु संरेखी हैं इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 लिखा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया, बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं तो इसके लिए x1 y1 कितना है वो लिख लेते हैं। देखिए ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब मान रखते हैं इस पर। देखिए 1/2 x1 8, y2 -4, y3 देखिए माइनस में है इसलिए यहाँ प्लस में लिख देते हैं, प्लस x2 k, y3 -5, ठीक ना, और माइनस 1 y1 1 प्लस x3 2, y1 1 माइनस y2 देखिए माइनस में, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा तो +4 बराबर 0। ये 1/2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। 0 गुणा 0 कर 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसको अब नहीं लिख रहे हैं। अब हो गया 8 गुणे 5 में 4 गया 1 प्लस के -5 -1 -6 प्लस 2 गुणे 4 और 1 5 बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया इस पर। अब 8 एकम 8 6 -6 के 5 दूनी 10 बराबर 0। तो इनको 10 और 8 18 बराबर 0, -6 के बराबर -18 पक्षांतर कर दिए, -1 माइनस कट गया, के बराबर 18/6, 6 कम 6 त्रिक 18, तो के बराबर 3 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 2 के दोनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लिखा है प्रश्न नंबर 3 में लिखा है शीर्षों, देखिए 3 शीर्ष दिया हुआ है, 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखा है प्रश्न नंबर 3 में। एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये हो गया A B C, ठीक ना। तो इनके शीर्ष को दिया हुआ है,
लिख लेते हैं 0 -1 2 1 और ये 0 और 3 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार लिख लिया, इसके शीर्षों को लिख लिया। अब पहले तो इनके भुजाओं के मध्य बिंदु को ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं माना बिंदु P Q एवं R। देखिए P यहाँ ले लेते हैं, P ये मध्य बिंदु AB का है, और Q ले लेते हैं यहाँ पर, Q तो BC का मध्य बिंदु है, और AC का मध्य बिंदु R ले लेते हैं, ठीक ना। तो अब इनके हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे P Q R के। तो पहले लिख लेते हैं माना बिंदु P Q एवं R क्रमशः भुजा, देखिए P किसका है, AB का, तो लिखेंगे AB, Q किसका है, BC, एवं R किसका है, AC के मध्य बिंदु हैं, ठीक ना, मध्य बिंदु हैं। तो अब तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक ना। तो मध्य बिंदु क्या होता है, देखिए अगर B का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो देखिए लिखेंगे ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x, ये रहा y, ठीक ना। तो मध्य बिंदु प्रमेय में देखिए क्या होता है, देखिए ये होता है, जैसे बताते हैं इसको। देखिए यदि कोई दो बिंदु दिया हो, ये देखिए यहाँ लिख लेते हैं A और B, और यदि इसके निर्देशांक x1 y1 हो, और यदि इसके निर्देशांक x2 और y2 हो, ठीक ना। तो यदि मध्य बिंदु को निकालना हो, यहाँ पर मान लिया मध्य बिंदु C है, ठीक ना। मध्य बिंदु का मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो अगर C के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो लिखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु क्या होता है, देखिए अगर C का निकालना हो तो लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक ना। मतलब x1 को x2 के संग जोड़कर इसका आधा करेंगे, और y1 और y2 को जोड़कर आधा करेंगे। तो यही मध्य बिंदु प्रमेय होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार देखिए मध्य बिंदु है तो हम इसका मध्य बिंदु लगाएंगे, तो इसका ये प्लस ये जोड़कर आधा करेंगे, और y वाला y के संग जोड़कर आधा कर देंगे। तो लिखेंगे 0 प्लस, ठीक ना, 0 प्लस 2 है ना, इसका x मतलब x और इसका मतलब कह सकते हैं ये भुज होता है, ये कोटि होती है। इसी प्रकार ये भुज, ये कोटि, तो दोनों भुजों का योगफल बटे 2 और दोनों कोटियों का योगफल बटे 2। तो लिखते हैं 0 प्लस 2 बटे 2 और -1 प्लस 1 बटे 2। तो इनको हल करेंगे, देखिए कितना प्राप्त हो जाता है, तो लेते हैं। तो देखिए क्या आया, ये आ गया 2 बटे 2 और 1 में 1 गया, 0 बटे 2। तो इस प्रकार निर्देशांक क्या आ गया, B का 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस प्रकार 1 बटे 0, मतलब 0 बटे कुछ भी हो तो 0 ही प्राप्त होता है। तो Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक आ गए, P के निर्देशांक। आप Q के निर्देशांक देखते हैं, Q के निर्देशांक, ठीक ना। तो Q का भी लिखेंगे, देखिए इनका योगफल, ठीक ना। तो इनका लिखेंगे 2 प्लस 0 बटे 2, ठीक ना, 2 प्लस 0 बटे 2, और इसका y 1 प्लस 3 बटे 2, तो 1 प्लस 3 बटे 2। तो ये क्या जाएगा 3, ये 2 बटे 2 और 3 और 1 4 बटे 2। तो ये कटेंगे तो 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4। इस प्रकार Q का मान 1 और 2 आया, ठीक ना। तो P Q के निर्देशांक निकाल लिए।
अब r की भी निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं r के निर्देशांक। तो r बराबर r लिखेंगे। अब ये r इन दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए इसका भुज और इसका भुज योग करके 2 से आधा कर देंगे, ये किया। और -1 + 3/2 कर लिया। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका r, ये 0 + 0 मतलब 0 ही आ गया, और 3 में 1 गया, 2/2 आया। तो इसको हल करेंगे तो r का मान 0 और 1 आ गया, ठीक ना। तो ये p q r तीनों के निर्देशांक आ गए। अब देखते हैं इसके आगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो p आया 1 0, ठीक ना, और q आया 1 2, और r आया 0 1, ठीक ना। अब बोला है कि जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं उनके जो मध्य बिंदु हैं, उन मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इन तीनों बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। एक ये देखिए ये त्रिभुज बन गया, ये छोटा सा त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए क्या फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक ना। अब इसमें मान रख देते हैं 1/2। तो इसमें देखिए क्या क्या लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। अगर PQR से रहें तो ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक ना। तो यहाँ रखा है x1 कितना है, तो देखिए ये 1 है, तो यहाँ 1 लिखते हैं। y2 2 है, माइनस y3 1 है, प्लस अब x2 1 है, y3 1 है, माइनस y1 0 है, प्लस x3 0 है, और y1 0 है, माइनस y2 2 है, ठीक ना। तो इसके आगे हल करते हैं। देखिए 1 और 2 में 1 गया 1, प्लस 1 में 0 गया 1, और 0 बड़ा किस्म करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। या तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 0 और 0 - 2। अब इसको देखिए 1/2, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, और 0 गुणा किस्म करेंगे तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 1/2, 1 और 1 2 आ गया, 2 काटेंगे तो 2 1 कम 2। इस प्रकार 1 वर्ग मात्रक, ठीक ना। मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक आ गया। अब उसके आगे लिखा है कि जो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है ना, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसके लिए हमको पहले ABC बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने की जरूरत है। तो उसको ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक ना। इस पर मान रख लेते हैं। अब ये ABC के शीर्षों का निर्देशांक का ही मान रखेंगे। तो इसके लिए हम x1 y1 खोज लेते हैं, इसमें कौन है। तो इस हिसाब से x1 ये है, y1 x2 y2 x3 और ये y3 हो गया, ठीक ना। तो अब देखते हैं इसमें
x1 क्या है, 0 है, और y2 कितना है, ये 1 है, तो ये 1 लिख लेते हैं, माइनस y3 कितना है, 3 है, प्लस x2 कितना है, तो ये x2 है, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, अब सही है, x2 कितना है, 2 है, और y3 3 है, माइनस y1 माइनस में है इसलिए प्लस में हो जाएगा, प्लस x3 0 है, 0 और y1 -1 और y2 1, पे 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसको हल करते हैं तो देखिए 1/2 0 गुणे 1 में 3 गया -2 प्लस 2 गुणे 3 और 1 4, और ये 0 गुणे -2, तो ये हो गया 1/2, 0 गुणा किसी में करेंगे 0 प्राप्त हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 0, ठीक ना, ये भी 0 आ गया है, तो ये हो गया 1/2 गुणे 8, 2 एकम 2 चौके 8, ये आ गया 4 वर्ग मात्रक, ठीक ना। तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब इसके आगे इनका अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इस देखिए PQR का क्षेत्रफल 1 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और उसका 4 आया है तो 4 हो गया, तो इस प्रकार 1/4 ये आंसर आया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में है, लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में, देखिए 4 शीर्ष दे रखे हैं, तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। कोई भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये रहा चतुर्भुज, कोई भी किसी भी आकार का हो सकता है। देखिए नामकरण कर दें A, B, C और D, ठीक ना। अब इस चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक लिख लेते हैं हम लोग। तो A -4 -2, ये हो गया -3 -5, और ये 3 -2, और ये 2 3, ठीक ना। -4 -2 -3 -5 3 -2 2 और 3। तो देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट लेंगे। अब देखिए अगर इस विकर्ण को मिलाया तो ये 2 त्रिभुजों में बट गया, ठीक ना। एक त्रिभुज ABC हो गया और एक त्रिभुज ADC हो गया। तो अगर इन दोनों का त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर इस पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक ना। तो इसमें मान रख लेते हैं। अब तो इसके लिए ये पहले x1 ये y1, ये x2 ये y2 और ये x3 ये y3,
मान रख देते हैं अब इन पर 1/2। तो देखिए x1 कितना है -4, y2 -5, y3 माइनस में है तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो गया। y2 कितना है, x2 कितना है -3 और y3 -2, फिर y1 भी माइनस में है तो इसलिए दो माइनस मिलकर प्लस में हो गए, प्लस x3 3 और y1 -2 और y2 भी माइनस में है तो दो माइनस मिलकर प्लस में हो गए। अब इसको हल कर लेते हैं 1/2, ठीक ना, -4 गुणे -5 + 2 तो ये हो गया -3 और -3 और 2 में 2 गया 0, 3, 5 में 2 गया 3 आ गया। तो इसको हल कर लेते हैं 1/2। देखिए 4 तिहाई 12 प्लस 4 4 का -3 गुणा 0 में कर रहे हैं तो 0 हो गया और 3 त्रिकाई 9, 1/2, 9 2 11 21 आ गया। तो इस प्रकार ये 21/2 वर्ग मात्रक आया, ठीक ना। अब लिखते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो लिखते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी सूत्र लिखते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो 1/2 अब x1, अब इसमें भी लिख लेते हैं इसको। देखिए x1 y1 x3 y3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम x2 y2 लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, देखिए ABC, ठीक ना। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा हुआ है, आप चाहें तो x1 y1 और इसको x2 y2 और x3 y3 इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल सेम आएगा, ठीक ना। जैसे हमने x1 यहाँ x2 यहाँ x3 लिखा हुआ है, हम चाहें तो x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। मगर कोई भी लिखेंगे बट क्रम में होना चाहिए बस, चाहे तो आप इधर से लेके चलिए चाहे तो आप इधर से लेके चलिए, ठीक ना, बस क्रम में होना चाहिए तो इसका आंसर सेम आ जाएगा। तो देखिए x1 कितना है -4 और y2 कितना है, ये रहा 3 माइनस y3 माइनस में इसलिए प्लस हो गया, प्लस x2 कितना है 2 और ये y3 -2 और y1 माइनस में है तो ये +2 हो गया, प्लस x3 कितना है 3 और ये y1 -2 माइनस y2 3 है, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं अब 1/2 -4 गुणे 3 2 5 प्लस 2 गुणे 2 में 2 गया 0 हो गया, 3 गुणे -5, ठीक ना, -2 -3 -5, 1/2 5 चौक 20 माइनस में हो गया, प्लस 0 प्लस ये माइनस में हो जाएगा 5 3 15 माइनस में हो गया, ठीक ना। तो इसको हल कर लेते हैं 1/2 गुणे 20 15 35, ठीक ना। तो माइनस में 35 लिख रहे हैं तो इसको देखिए क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है तो देखिए ये आएगा -35/2, ठीक ना। तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इसलिए हम इसको सिर्फ 35/2 लिखेंगे, 35/2 वर्ग मात्रक, ठीक ना। तो इस प्रकार 35/2 वर्ग मात्रक आया। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखते हैं चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का चिन्ह होता है, ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज
ADC का क्षेत्रफल, ठीक ना, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कितना आया 21/2 प्लस, और ये आया 35/2, ठीक ना, हर बराबर है तो इसको लिख कर 21 + 35 लिख देंगे। तो ये आ गया 5 और 1 6, 3 2 5/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16। इस प्रकार 28 वर्ग मात्रक आया, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का हल हो गया। अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिनके शीर्ष ABC हैं। तो देखिए इसको क्या करना है, इसको देखते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना लिया और इनके शीर्ष दिया हुआ है तो इनके शीर्षों को लिख लेते हैं। लिखिए 4 - 6, फिर 3 - 2, 5 और 2, ठीक ना। ये त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है तो बोलना है कि इसके माध्यिका एक खींचिए। एक माध्यिका देखिए हमने ये कर दिया, ये D पर आया। देखिए माध्यिका क्या होता है, किस त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये माध्यिका खींची जाती है, इसके कारण ये सामने वाली भुजा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक ना। मतलब इस भुजा की, ये BC भुजा की D मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक ना। यदि ये 6 सेंटीमीटर होता तो 3 और 3 में विभाजित हो जाता, ठीक ना। तो माध्यिका सामने वाले या सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, ठीक ना। तो इस शीर्ष से हमने इस भुजा पर माध्यिका खींचा तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, ठीक ना। तो लिखते हैं चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है ना, तो इसलिए BD बराबर CD हो जाएगा, ठीक है। 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। माध्यिका सामने वाली सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए BD बराबर CD। इसका मतलब क्या हुआ कि D इस BC का मध्य बिंदु हो गया। D भुजा बिंदु, D भुजा BC का मध्य बिंदु होगा या है, ठीक ना। ये मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु है तो अगर हम D के निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो मध्य बिंदु प्रमेय से D के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से देखिए D के निर्देशांक क्या हो जाएगा, D के निर्देशांक, तो D क्या हो जाएगा, देखिए इसको और इसको है ना, दोनों की भुज को जोड़ेंगे, भुज है ना ये, और इसमें कोटि को जोड़ेंगे तो -2 + 2/2 करते हैं इसमें। तो ये हो गया 5 3 8/2 और 2 में 2 गया 0/2। तो ये आ गया D के निर्देशांक 2 1 कम 2 चौके 8, तो ये 4 और ये 0 हो जाएगा। 0 के बट्टे कुछ भी हो तो वो 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार D के निर्देशांक लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 4 और 0, ठीक ना। अब देखिए हमको यहाँ 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ है, एक त्रिभुज ये वाला, ठीक ना, त्रिभुज ABD ये, और त्रिभुज ACD ये त्रिभुज प्राप्त हुआ है। इसमें बोल रहा है कि अगर माध्यिका अगर खींच दिया जाए किसी त्रिभुज में, 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर आ जाए तो ये इस तथ्य की सत्यता की जांच
हो जाएगी। तो हम लिखते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 और y1 माइनस y2। 1/2 इसमें देखिए लिख लेते हैं इसका, जैसे अगर ए बी डी निकाल रहे हैं, ए बी डी, तो ये हो गया x1 y1, ये x2 ये y2 और ये x3 और y3। ठीक ना। अब इसमें मान रख देते हैं इनका। तो x1 कितना है 4 और y2 -2 माइनस y3 कितना है 0 है ये, तो 0 लिख देते हैं, प्लस x2 3 और y3 0 माइनस y1 कितना है -6, तो ये +6 हो गया, प्लस x3 4 और y1 -6 माइनस y2 देखिए माइनस में है, ठीक ना, तो ये +2 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 1/2 4 गुणे -2 -0 मतलब ये -2 बचेगा, प्लस 3 और ये 6 है और ये 4 और 6 में 2 गया तो -4 है ना, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगा दिया। 1/2 देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18, 4 चौक 16। 1/2 देखिए इसको हल करेंगे, ये 18 माइनस और 16 और 18 16 और 8 ये 24 आया, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 19 20 6 आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो देखिए -6 का मतलब ये +6 में लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 3 वर्ग मात्रक, ठीक ना। और अब इसका ज्ञात करते हैं ए सी डी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र भी लिख देते हैं 1/2 x1 यहाँ लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो बराबर 1/2, ठीक ना। अब इसमें भी अब देखिए x1 y1 लिखा हुआ है, x3 y3 लिखा हुआ है, बस इसको हम x2 y2 कर लेते हैं और फिर मान रख देते हैं। तो देखिए इसमें मान रखते हैं, तो x1 4 y2 2 माइनस y3 0 है, प्लस x2 कितना है 5 और y3 0 माइनस y1 देखिए माइनस में है तो ये +6 में हो गया, प्लस x3 कितना है 4 और ये y1 कितना है -6 माइनस y2 कितना है 2। तो इसको हल करेंगे, देखिए 1/2 4 गुणे 2 में से 0 गया तो 2, प्लस 5 गुणे 0 + 6 6 4 और 6 2 8, तो एक हो जाएगा 1/2, ये 4 दूनी 8 5 छक्के 30 8 चौक 32, ठीक ना। तो ये होगा 1/2, इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, 30 और 8 38 और 38 में 32 गया तो ये जाएगा 6, ठीक ना।
ये हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ये आ गया 3 वर्ग मात्रक। ठीक ना, तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक आया, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसी को लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ लिख लेंगे। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है ना, बराबर है, अतः लिखेंगे, बुक में लिखा है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 समाप्त हो गया।